विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलया जगत्ताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषित गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने यह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत जो कि 17 मार्च 2025 दिन सोमवार को पढ़ रहे हैं। आप सभी भक्तों को फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो भी धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा यह व्रत जो कि शत्रुनाशक व्रत है, इस व्रत को करने वाले के सामने अष्टसिद्धियां और नवनिधियां करबद्ध होकर सामने खड़ी रहती है और व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी वृत्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी भगवान गणेश से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हिर नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में युवाशव नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्म से एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा है, बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत रखा है, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कस स्वर में बोली कि हे ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और ना तो गणेश जी को ही जानती हूं, आप यहाँ से खीसे किए। इस प्रकार बहू की जिड़कान कर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ, 6 बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो वृत्ति की सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार वृत्य कीजिए, मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी, इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाए। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बना, चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उनसे अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रहे। देवी अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कई दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोछे और शोक करने लगी कि मुझ हाथ भागने के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आपको कोई उपाय बतलाए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा था, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कई दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि यह सब क्या है, ये संपत्ति किसकी है, अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए। हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो ये सब घर में नहीं डाल गया। पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी बह, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस वृत्ति के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बह कहने लगी कि हे ससुर जी, आप धन्य है, गणेश जी धन्य है। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं, मेरी दरिद्रता दूर हुई है।
घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर के बारे में कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर सभी बहुओं के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्यक्ति के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न होकर छोटी बहू को प्रदान किया है। गणेश जी ने कुबेर जय संपत्ति इसे प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारे घर जाकर व्रता अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार कर भेज दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई, जिसके कारण से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति इसे प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र और पुत्र बधू दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटी पुत्र और उसकी बहू इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठी। वे 6 आपस में होर करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी कर्म से धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन और धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर से कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए, फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रती की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 17 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 17 मार्च 2025 दिन सोमवार रात्रि 11:55 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 मार्च 2025 दिन मंगलवार रात्रि 2:1 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। 17 मार्च को चंद्रोदय का जो समय है, चंद्र दर्शन का वह समय रात्रि 9:39 होगा। तो इससे कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके इसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूरी विधि विधान से आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।